यौगिक वास्तविकता का संसार भाग 2 सूत्र 19 से 22। प्रत्ययस्य संयमात् परचित्त ज्ञानम। किसी अनुभव पर संयम धारण करने से दूसरों के मन में क्या है इसका ज्ञान हो जाता है। न च तत् सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। दूसरे का मन ऐसे ज्ञान का आधार नहीं हो सकता क्योंकि वह किसी अवलोकन की वस्तु नहीं बन सकता। काय रूप संयमात् तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्ध्यानम। अपने शरीर के रूप पर संयम धारण करने से वह शक्ति जो उसे दृश्य बनाती है रोक ली जाती है, जिससे आंखों व शरीर को प्रकाशित करने वाली प्रकाश की किरणों के मध्य का संपर्क टूट जाता है। इससे योगी का शरीर दूसरों के लिए अदृश्य हो जाता है। सोपकम मणिरूपकमं च कर्म तत्संयमाद परांत ज्ञानम विष्टेभ्यो व। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक वह जिसका आरंभ होता है और अंत भी, और एक वह जिसका कोई आरंभ नहीं होता है और न ही अंत। इस कर्म पर संयम धारण करने से किसी अनिष्ट के माध्यम से अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। सूत्र 19 कहता है, किसी मनुष्य के कहने करने और दिखाई देने से प्राप्त अनुभव पर संयम धारण करने से एक योगी उसके मन की बातों का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। सूत्र 20 बताता है कि यह ज्ञान दूसरे के मन के सीधे अनुभव पर आधारित ज्ञान नहीं है, बल्कि यह उन वृत्तियों का ज्ञान है जो शब्द, कृत्य अथवा संकेत के रूप में प्रकट होती है। दूसरों के मन का सीधा अनुभव नहीं किया जा सकता क्योंकि वह दिखाई नहीं देता और इसका अवलोकन, अनुभव या ज्ञान की वस्तु नहीं बन पाता। लेकिन दूसरों के मन में वृत्तियां होती हैं जो श्रव्य या दृश्य रूप में व्यक्त होने पर अनुभव की वस्तु बन जाती हैं। इस अनुभव पर जब संयम धारण किया जाता है तब योगी यह जान सकता है कि दूसरे के मन में क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर वृत्ति के पीछे एक क्रम होता है और संयम के द्वारा योगी की बोध शक्ति पीछे जाकर दृश्य रूप में व्यक्त उस वृत्ति के मूल स्रोत तक पहुंच सकती है। सूत्र 21 बताता है कि किस प्रकार एक योगी का शरीर दूसरों के लिए अदृश्य हो सकता है। किसी वस्तु को देखने की प्रक्रिया में आंखों तथा वस्तु को प्रकाशित करने वाली प्रकाश की किरणों के मध्य संपर्क होता है। जब योगी अपने शरीर के दृश्य रूप पर संयम धारण करता है तब वह आंतरिक शक्ति जिसके कारण शरीर प्रकाशित होता है भीतर ही कैद कर ली जाती है। आंतरिक चित्त शक्ति तथा प्रकाश की बाह्य किरणों का यह मेल ही हमारे शरीर को हमारे या दूसरों के लिए दृश्य बनाता है। संयम के द्वारा जब योगी अपने चित्त शक्ति का अपने शरीर के रूप की ओर प्रवाह रोक देता है तब शरीर इतना अंधकारमय हो जाता है कि वह बाहर प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने योग्य नहीं रह सकता। जिस प्रकार घने अंधकार में कोई कुछ नहीं देख पाता, उसी प्रकार योगी के शरीर को भी कोई दूसरा नहीं देख पाता। सूत्र 22 हमें बताता है कि किस प्रकार एक योगी किसी दुर्घटना से अपनी मृत्यु के समय का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह तभी संभव होता है जब योगी अपने कर्मों पर संयम धारण करता है। सूत्र के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक का आरंभ होता है और इसलिए अंत भी, और दूसरे का कोई आरंभ नहीं होता और इसलिए अंत भी नहीं होता। संयम एक ऐसा कर्म है जिसका कोई कारण नहीं होता, कोई आरंभ नहीं होता और कोई अंत नहीं होता। अतः अपने कर्म के प्रति संयम धारण करना योगी के समक्ष क्षणों के उस क्रम को प्रकट करता है जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रभाव उत्पन्न होता है। यह प्रभाव योगी पर गुजरने वाले किसी अनिष्ट के माध्यम से उसके शरीर की मृत्यु हो सकता है। यहाँ पर भी तर्क वही है जो सूत्र 15 का तर्क था। सूत्र 23 से 55। मैत्र्यादिषु संयमात् बलानि। मैत्री तथा भाग 1 के सूत्र 33 में कथित अन्य 3 भावनाओं पर संयम धारण करने से 4 प्रकार की बल या शक्ति मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा प्राप्त होते हैं।
बलेसु हस्ती बलादीनी, स्वयं बल पर ही संयम धारण करने से हाथी के बल जैसा शारीरिक बल प्राप्त होता है। प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, किसी प्रबल वृत्ति में मौजूद प्रकाश पर संयम धारण करने से सूक्ष्म अदृश्य वस्तुओं, छुपी या ढकी हुई वस्तुओं तथा दूर की वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य पर संयम धारण करने से लोकों का ज्ञान हो जाता है। चंद्र संयमात ताराव्यूह ज्ञानम, चंद्रमा पर संयम धारण करने से तारों की जटिल व्यवस्था का ज्ञान हो जाता है। ध्रुवे संयमात तद्दि ज्ञानम, ध्रुव तारे पर संयम धारण करने से तारों के वेग अथवा गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र संयमात काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्र पर संयम धारण करने से शरीर की आंतरिक संरचना का ज्ञान हो जाता है। कंठकूपे संयमात क्षुत्पि पासा निवृत्तात्, गले के खोखले भाग कंठकूप पर संयम धारण करने से भूख और प्यास विलुप्त हो जाती है। कूर्म नाड्यम संयमात स्थैर्यम, गले के निचले भाग में कछुए की आकृति के खोखले भाग कूर्म नाड़ी पर संयम धारण करने से कर्म से मन की स्थिरता और दृढ़ता प्राप्त होती है। मूढ़ ज्योतिषी संयमात सिद्ध दर्शनम, सिर के शीर्ष के निचले ज्योतिर्मय भाग पर संयम धारण करने से सिद्ध पुरुषों, अदृश्य गुरुओं या पूर्ण योगियों के दर्शन होते हैं। प्रातिभाद्वा सर्वम, या फिर ज्ञान की एक चिंगारी आत्म प्रस्फुटित ज्ञान से हर चीज बोधगम्य हो जाती है। हृदय संयमात चित्त संविता, हृदय के अंतर में संयम धारण करने से अपने मन का ज्ञान हो जाता है। सत्व पुरुष योरत्यंतवा संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो होगा, परार्थत्वात् अन्य स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, मनोदैहिक अस्तित्व का सार तत्व तथा अंतः स्थित मनुष्यता पुरुष एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। दोनों के भिन्न न होने का भ्रमित अनुभव भोग कहलाता है, क्योंकि यह उसका अनुभव करना जो दूसरों के लाभ के लिए है, जो स्वयं के लिए है, उस पर संयम धारण करने से पुरुष मनुष्य की आंतरिक मनुष्यता का ज्ञान होता है। तथा प्रातिविश्राव वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते, पुरुष के ज्ञान के फलस्वरूप स्वप्रकाशित अति संवेदी बोध का उदय होता है, जिससे मनुष्य उसको सुनता, महसूस करता, देखता, स्वाद लेता तथा सूंघता है, जो सामान्य इंद्रियों की सीमा से परे होता है। ते समाघाभू पसर्गा व्युत्थाने सिद्धये, ये सिद्धियां समाधि के लिए हानिकारक एवं घातक हैं, और जब कोई असाधारण स्तर पर किसी उच्च मानसिक क्रिया व्युत्थान की अवस्था में हो, तब ये सिद्धियां अलौकिक शक्तियों के समान प्रतीत होती हैं। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य पर शरीरावेशा, संयम के द्वारा जब बंधन का कारण शिथिल पड़ जाता है और संवेदनशीलता गतिशील हो जाती है, तब मन दूसरे शरीरों में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। उदान जयाजल पंख कंठ का दिस्वसंग उत्क्रांतिश्च, उदान ऊपर जाती श्वास पर विजय प्राप्त करने से योगी जल कीचड़ कांटों इत्यादि में से बिना उनसे प्रभावित हुए चलने योग्य हो जाता है। यह योगी को जमीन से ऊपर उठने योग्य भी बनाता है। समान जयाज्वलनम, समान श्वास पर विजय प्राप्त करने से शरीर दीप्तिमान हो जाता है। श्रोत्राकाशयो संबंध संयमादिव्यम श्रोत्रम, कान तथा उसके चारों ओर विशाल रिक्त स्थान आकाश के मध्य संबंध पर संयम धारण करने से सुनने की दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। कायाकाशयो संबंध संयमाल धूल समापत्तेश्चाकाश गमनम, शरीर तथा उसके चारों ओर रिक्त स्थान आकाश के मध्य संबंध पर संयम धारण करने से शरीर एक तैरते हुए तंतु या कण के समान
भारहीनता को प्राप्त होता है और योगी स्वच्छंद रूप से आकाश में विचरण कर सकता है। बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेह तथा प्रकाशावरण छाया बाहर विचरती करती मन की वृत्ति रहित अवस्था महाविदेह वृत्ति कहलाती है। यह वृत्ति स्वप्रकाशित बुद्धि पर आवरणों को हटा देती है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थ वत्व संयमादूत जया स्थूलता निज अस्तित्व सूक्ष्मता संबद्धता तथा वस्तुओं के प्रयोजन पर संयम धारण करने से भौतिक संसार पर विजय प्राप्त होती है। ततोऽयमादि प्रादुर्भावा काय संपत्तधृमान विघातश्च। इस प्रकार सिद्धियां जैसे अपने शरीर को परमाणु के आकार जैसा छोटा या कुछ और बना लेना, अयमा काया संपत्ति को प्राप्त करना तथा भौतिक शक्तियों के गुणों से अक्षत बने रहने की शक्ति प्राप्त करना प्रकट होती है। रूप लावण्य बल वज्र संघनन त्वानि काया संपत्ति का अर्थ है सौंदर्य, लावण्य, बल तथा वज्र के समान अविनाशिता से सुशोभित शरीर, ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयात्व संयमादिन्द्रिय जयः। ग्रहण जिसके द्वारा वस्तुओं को भीतर प्राप्त किया जाता है, स्वरूप हमारी विशिष्टता, अस्मिता मैं हूँ भाव की भावना, अन्वय जुड़ाव तथा प्रयोजन, अर्थवत्व पर संयम धारण करने से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। ततो मनोजवित्वम विकिरण भाव प्रधान जयश्च। इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने से शरीर में मन जैसी चपलता आ जाती है और वह वस्तुओं की उत्पत्ति से अंत तक आकाश व परिस्थिति की बाध्यता के बिना स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है तथा प्रधान अस्तित्व के मुख्य सार पर विजय प्राप्त कर लेता है। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातत्वं सर्वज्ञातत्वं च। जिसके भीतर सत्व अस्तित्व के सार तथा पुरुष अंतः स्थित मनुष्यता के मध्य पूर्ण भेद का शुद्ध दर्शन स्थापित हो जाता है, वह समस्त वस्तुओं तथा समस्त ज्ञान का मूल आधार बन जाता है। तदैव राज्ञादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। अशुद्धि के बीजों का सर्वनाश होने के साथ इस उच्च अवस्था में भी वैराग्य होने पर पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। स्थान्युप निमंत्रण संगस्मया कर्मम पुनर्निश्चय प्रसंगात। सामाजिक अनुरूपता में स्थापित लोगों के निमंत्रण पर उच्च मान सम्मान पाने पर भी योगी ना तो दूषित होता है ना ही अचंभित होता है, क्योंकि ऐसा करने के अवांछित परिणाम होते हैं। तत्क्रमयो संयमाद्विवेक जन ज्ञानम। छाओं एवं उनके कर्मों पर संयम धारण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान की उत्पत्ति विवेक से होती है। जाति रक्षण देशरण्य तान वच्छेदात तुल्य योस्तता प्रतिपत्ति। ऐसे ज्ञान से उत्पन्न बोध ऐसी वस्तुओं को भी भेद देता है जिनमें प्रजाति, स्थान, समय तथा जमीन की समानता के कारण आपस में भेद नहीं किया जा सकता तथा जिनके आपसी भेद को जानने में सक्षम हो जाता है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम कृतम क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। विवेक से उत्पन्न ज्ञान सृजनात्मक तारकम होता है, हर चीज को हर प्रकार से समझने वाला होता है तथा समय के क्रम के बिना अर्थात तक्षण होता है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। जब सत्व अस्तित्व के सार की पूर्ण शुद्धता पुरुष अंतः स्थित मनुष्यता की पूर्ण शुद्धता के बराबर हो जाती है, तब पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। असाधारण शक्तियां
शक्तियों या अलौकिक प्रतीत होने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाले भाग 3 के सभी सूत्रों की सही समझ को उन पाठकों की ध्यान से उत्पन्न अंतर्दृष्टि पर छोड़ देना चाहिए जो योग अनुशासन के विकल्प को चुनना चाहते हैं, लेकिन सही समझ को आसान बनाने के लिए इस संबंध में कुछ मूल बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना भी जरूरी प्रतीत होता है। सबसे पहले तो यह है कि इनमें से कोई भी सिद्धि या असाधारण शक्ति किसी योगी या किसी अन्य के अहम केंद्रित प्रयास या अभ्यास का परिणाम नहीं होती। कारण यह है कि ये सिद्धियां समाधि और संयम से उत्पन्न होती हैं और समाधि कोई ऐसी उपलब्धि, सिद्धि या प्राप्ति नहीं जिसे किसी प्रयास से हासिल किया जा सके। यहाँ तक कि विवेक ख्याति भाग 2 सूत्र 26 एवं 27 भी अष्टांग योग के प्रथम 7 अंगों तक ही किसी की मदद करती है। भाग 2 का सूत्र 45 विशेष तौर से यह कहता है कि समाधि की सिद्धि ईश्वर की कृपा से ही होती है। यह कृपा तभी आ सकती है यदि कोई ईश्वरीय स्मरण को समझता हो और उसमें डूब गया हो, जैसा कि भाग 1 के सूत्र 23 से सूत्र 29 तक में बताया गया है। दूसरी बात यह है कि ये सभी सिद्धियां तभी आती हैं जब कुछ चीजों के प्रति संयम धारण किया जाता है और यह किसी अहम केंद्रित प्रयास से नहीं बल्कि स्वयं ही धारण हो जाता है। भाग 3 के सूत्र 6 से यह स्पष्ट हो जाता है। इसे योगी करता नहीं बल्कि यह हो जाता है। अतः ये सारी सिद्धियां होनी है, किसी प्रयास का फल नहीं। तीसरी बात यह है कि संयम एक त्रयी है, अर्थात 3 चीजों का एक साथ कार्यरत होना। ये 3 है धारणा, ध्यान और समाधि। भाग 3 सूत्र 1 से 3। अतः एक योगी को जिसे इस संसार में रहना है, अपने चारों ओर घटित होने वाली चीजों को देखना, सुनना तथा महसूस करना चाहिए। लेकिन हो सकता है वह उनकी ओर ध्यान दे या ना दे। यदि वह ध्यान देता है तो ध्यान देने की उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर प्रवाहित होने लगेगी। लेकिन ऐसा होने से पूर्व योगी का मन पहले ही 3 रूपांतरणों तथा उनसे संबंधित शरीर व इंद्रियों में होने वाले 3 अन्य रूपांतरणों से होकर गुजर चुका होगा। सूत्र 9 से 13। अतः उसका ध्यान जब उसके चारों ओर स्थित किसी भी चीज की ओर खींचता है, तब उसका यह ध्यान उसके 3 रूपांतरणों से युक्त शरीर मन तंत्र की शक्ति से प्रेरित होता है। वह उन वस्तुओं की ओर देखता है जो उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। पहले वह धारणा की आंखों यानी शून्य समान आकाश से जुड़े मन के पूर्ण खालीपन से देखता है। फिर वह खालीपन के ही अकेले अनुभव से जिसके साथ उसका पूर्ण सामंजस्य है यानी ध्यान की आंखों से देखता है। फिर वह एकाएक प्रकट हुई समाधि जिसमें उसका कोई स्वरूप नहीं रह जाता, स्वरूप शून्यता की आंखों से देखता है, जिससे वस्तु प्रकृति का आलोकित सत्य स्वयं ही को प्रकट करता है और पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। सर्वव्याप्त सत्य का यही आलोक जो अब योगी की आंखों से कार्य करता है और जिसे भी वह देखता है उसे भेद देता है, उसका ध्यान आकर्षित कर लेता है। यही संयम है, यही अलौकिक सत्य जो योगी की केवल आंखों से ही नहीं बल्कि योगी के संपूर्ण अस्तित्व से कार्य करता है। सभी वस्तुओं के आधार में छुपे मूल सत्य को उजागर कर देता है। सत्य यह है कि शुद्ध दसी मात्रता की शक्ति के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी है वह अतीत के अंधकार में विलुप्त हो चुके किन्हीं क्षणों और घटनाओं के क्रम का परिणाम है। संयम की शक्ति से प्रेरित योगी की आंख ही मात्र एक ऐसी वस्तु है जो कालचक्र से सदा अप्रभावित रहती है तथा क्षणों और घटनाओं के उस क्रम को सक्रिय कर देती है जो हर दृश्य वस्तु के भीतर होता है। इस प्रकार उसे अतीत और भविष्य अनागत के क्रम का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 15 एवं 16। इन सूत्रों में जो भी कहा गया है वह यही सब है। इस प्रकार ये सभी असाधारण व अलौकिक प्रतीत होने वाली घटनाएं होनी मात्र है तथा योगी की परादृष्टि के लिए स्वाभाविक है। अंत में यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि योग दर्शन का यह पूरा अभियान एक चरम बिंदु पर सिमट जाता है। यही पूर्ण स्वतंत्रता, यह कैवल्य है। अब यह आकार, यदि इसका कोई आकार हो तो लेना आरंभ कर देता है, एक प्राथमिक बोध के साथ जिसका
वर्णन सूत्र 35 में किया गया है। यह सूत्र हमें बताता है कि मनुष्य का हर अनुभव एक भोग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तथ्य से वह अनभिज्ञ रहता है कि पुरुष जो उसके सत्व में स्थित दृष्टा है, वह उसके सत्व को बनाने वाले मनोदैहिक तंत्र से सर्वथा भिन्न होता है। यह सत्व दृश्य होता है, दृष्टा नहीं। दोनों कभी एक ही चीज नहीं हो सकते क्योंकि वे एक दूसरे के निकट होते हैं, वे साथ साथ ही रहते हैं। भौतिक रूप से यद्यपि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अस्तित्व की दृष्टि से वे एक दूसरे से अलग ही होते हैं। इसी सत्य का बोध जो तत्क्षण होता है तथा बिना किसी सामयिक क्रम के होता है। स्वतंत्रता कैवल्य की आधारशिला है। यही दर्शन से प्रकट होने वाली स्पष्टता की आधारशिला है। वह दर्शन जो दृष्टा और दृश्य को एक मानने के भ्रम से उत्पन्न होता है। एक धूमेल दर्शन अविद्या ख्याति है और उनके लिए है जिन्होंने योग अनुशासन को पूरे मन से नहीं चुना। इस भ्रम का परिणाम भोग होता है। दूसरी ओर इन दोनों के मध्य स्पष्ट भेद से उत्पन्न दर्शन पुरुष के सही ज्ञान की ओर ले जाता है। सूत्र 35 इससे बंधन शिथिल पड़ जाता है। सूत्र 38 यही स्वतंत्रता की ओर पहला और आखिरी निर्णायक कदम होता है। अतीत से उत्पन्न बंधनों के शिथिल पड़ जाने से दो चीजें प्रकट घटित होना आरंभ हो जाती है। एक तो सत्व की शुद्धता तथा दूसरी पुरुष की शुद्धता। मनुष्य का सत्व सभी वस्तुओं तथा सभी अनुभवों और ज्ञान की स्वतंत्रता व पूर्ण ग्राह्यता के लिए एक आधार बन जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र बन जाता है, जिसमें दृष्टा व दृश्य के मध्य भिन्नता की एक शुद्ध जागरूकता होती है, जिसमें एक ओर पुरुष होता है तथा दूसरी ओर उसके मनोदैहिक तंत्र के रूप में उसका सत्व होता है। क्योंकि मनुष्य के लिए इस विशाल ब्रह्मांड में हर चीज का अस्तित्व तभी है जब उसे इंद्रियों तथा मन के द्वारा ग्रहण किया जाए। अतः मनुष्य हर चीज को ग्रहण करने का और इसीलिए सर्व ज्ञान ग्रहण करने का आधार बन जाता है। सूत्र 49 लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सर्वज्ञता का ह्रास किसी अहमवादिता में हो जाए। जब यह खतरा दिखाई देता है तब मनुष्य इस अद्भुत सर्वज्ञता में भी रुचि खो बैठता है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। जब किसी ने हर चीज के भव्य सत्य को देख लिया है तब फिर किसी अन्य चीज का महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार सर्वज्ञता के प्रति भी वह वैराग्य मनुष्य के सत्य तथा उसके भीतर के पुरुष दोनों में अशुद्धियों के सभी बीजों को भस्म कर देता है। दोनों का समान एवं पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाना ही पूर्ण स्वतंत्रता है। सूत्र 55 प्रकृति के एक उत्पाद के रूप में यह मनुष्य का अस्तित्व की दृष्टि से वास्तविक मनुष्य में परिवर्तित हो जाने का चरमोत्कर्ष है। यह एक ऐसा मनुष्य है जिसका सत्व और जीवन दोनों पूर्ण स्वतंत्रता में निवास करते हैं। यह मनुष्य का एक योगी में रूपांतरण है। एक बात और, सूत्र 37 बताता है कि सिद्धियां समाधि के लिए हानिकारक होती है। वह जो योग के मार्ग पर अग्रसर है, यदि सिद्धियों के अद्भुत रोमांच में फंस जाता है तो समाधि से उसका संपर्क टूट जाता है और वह योग रहित जीवन के दूसरे दलदल में फेंक दिया जाता है। एक असली वास्तविक योगी अपनी असाधारण शक्तियों का कभी दिखावा नहीं करता। रोमांच में आनंद लेने वाले, संसार की भीड़ से बावाई बटोरने वाले चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन योगी नहीं होते। असल में वे योग अनुशासन को नष्ट और भ्रष्ट करने वाले होते हैं। सदियों से योग को ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति ही समझा जाता रहा है जिनका प्रदर्शन किया जा सके। यह एक झूठ है और योग की निंदा है। थैंक यू वेरी मच।